नमस्कार जम्मू, आप देख रहे हैं जेके फर्स्ट न्यूज़ और मैं दीपक भंडारी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीडीपी के मुजफ्फर बेग जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत की सियासत में काफ़ी हलचल चल रही है और कहीं ना कहीं कोलिशंस का दौर रहा। और कोलिशन अगर पिछली मैं कहूँ तो उसमें पीडीपी और बीजेपी भी रही, लेकिन अभी कुछ ऐसे मसले हैं जिस पे पीडीपी का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। बेग साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बेग साहब, एक लड़की जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती थी उसकी हत्या कर दी गई मिलिटेंट्स के द्वारा, तो उसके ऊपर पीडीपी क्या सोचती है? क्या इस तरह से बर्बरता करने की लड़की के साथ सही था? देखिए, जहाँ भी सिविलियन किलिंग होती है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए एक बाइस अफसोस बात है, बल्कि सारे मुल्क के लिए, सारे देश के लिए अफसोस की बात है कि सिविलियन किलिंग्स हो जाती है। मैंने पार्लियामेंट के आखिरी सेशन में, जो पिछला सेशन मैंने अटेंड किया, मैंने इस इशू को उठाया कि मिलिटेंट्स के जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हों उसमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए कि सिविलियन किलिंग्स ना हो, क्योंकि सिविलियन किलिंग्स ही की वजह से फिर हज़ारों लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आते हैं। आपने देखा होगा कि जो मिलिटेंट्स उधर से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, उनकी किलिंग पे उतना एहतजाज नहीं होता जितना कि लोकल किलिंग, सिविलियन किलिंग पे एहतजाज होता है। और मैंने ये कहा कि जब सिविलियन किलिंग्स कम हो जाएंगी या बिल्कुल बंद हो जाएंगी तो कश्मीर में एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है जिसमें इमरान खान की उस पेशकश पर इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो गौर कर सकती है कि इमरान खान जो है वो हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है। तो इसका सिविलियन किलिंग से कश्मीर में माहौल बन सकता है और नई हुकूमत जो होगी, जो भी बनाएंगे। बेग साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी 2 लड़कों की इस तरह से हत्या कर दी गई और जिस तरह से भी उन्होंने उनको अपना शिकार बनाया मिलिटेंट्स ने, वो बहुत ही ज़्यादा बर्बरता थी। वहाँ पर वीडियोस भी वायरल कर दी गई, दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि मिलिटेंसी का जो रुख है वो आर्मी स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस यहाँ से हट के अब नॉर्मल लोगों पर आ रहा है, तो लोग किस तरह से अब रिएक्ट करेंगे? देखिए ना, ये जो मिलिटेंसी है इसका मकसद होता है खौफ और दहशत फैलाना, है ना। तो मासूम लोगों को कत्ल करके एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया जा सकता है, जिससे कि जो सियासत में लोग आते हैं उन पे भी, उनकी फैमिलीज़ को भी टारगेट बना देते हैं खौफ और दहशत का। ये खुशकिस्मती की बात है कि पंचायत के इलेक्शन में या म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में कोई किलिंग्स नहीं हुई। अगर होती तो फिर ये ऐसा पार्टिसिपेशन ज़ीरो हो जाती। कश्मीर की बात की जाए, आपने कहा किलिंग्स हुई, लेकिन वहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर्स की हत्या हुई थी। होती है, हमारे लोगों की हत्या भी हुई है। मेरे बाद मुझ पर तो 5 बार अटैक किया गया है हैंड ग्रेनेड से और गोलियों से। तो ये तो जब इंसान सियासत पे आता है कुछ खतरे तो मोल लेने पड़ते हैं। हाँ, तो इंसान को जो है, मेरा तो ये यकीन है कि जब मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। जब लिखा होगा हम लोगों को इस दुनिया से चला जाना तो तैयार है ना। सफीना मैम से भी मैंने मुलाकात की, मैंने उनसे बातचीत की, तो उनसे मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा ये सियासत से हटकर था, एक पर्सनल रिलेशन भी होता है। मैंने कहा कि सज्जाद साहब भी राजनीति में उभर कर आ रहे हैं, तो किस तरह से बेग साहब उनको भी गाइड कर रहे हैं? तो एक दौर होता है, आप पीडीपी से, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, लेकिन किस तरह से एक बुजुर्ग होने के नाते आप उनको गाइड करें? नहीं, वो मेरे पास आए तो हम बात करें तो वो तो बेटे जैसे हैं हमारे हैं। और जितने भी पढ़े लिखे लोग और नौजवान सियासत में आते हैं हम उनका खैर मकदम करते हैं। खैर आज तो हमारे जो आज का ओकेजन है, इसमें रियासत जम्मू कश्मीर के यूनियन ट्रेड जो है, एम्प्लॉइज़ यूनियन के तमाम एम्प्लॉइज़ यूनियन के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ आए अभी इनको, और इनके साथ बहुत से लोग और भी आने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं ही इनको कह रहा था कि उनको इस्तीफ़ा नहीं दिलवाइए, वरना बहुत सारे इनके जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग, जोनल लेवल के लोग वो इस्तीफ़ा बढ़ा रहे इलेक्शन की तैयारियों में। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे लोग इस्तीफ़ा दे के इधर आ जाएं तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है।
अपनी अपनी जगह में बैठ के वो पीडीपी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये सियासत में जो आना है ये कोयले की कान में जाना है। आप कितने भी सफ़ेद कपड़े पहन कर जाएं, देखिए ये इस आदमी की दयानत की लोग कसम भी नहीं खाते हैं कि इतना दयानतदार आदमी है, लेकिन जैसे सियासत में आएगा तो सोशल मीडिया में कोई ना कोई गालियाँ तो देगा ही, क्योंकि ये कोयले की कान में जाना होता है सियासत। इस सियासत के इस कान में जाने वाले को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कहीं इधर से दाग लग जाएगा, कहीं इधर से लगेगा, झूठे दाग भी लग जाते हैं। तो इसमें दिल बहुत मजबूत होना चाहिए सियासत में आने के लिए। उमर साहब ने कहा है कि हुकूमत में जैसे ही हम आएंगे तो पीएस से हटा देंगे, तो पीडीपी क्या स्टैंड रहेगा? क्या पीडीपी पीएस से हटाएगी या सपोर्ट करेगी? उन्होंने ही तो लगवाया था, वही हटाएंगे। तो क्या लगता है क्या बेग साहब की पहले 2013 में कुछ देखिए, स्टेटमेंट मैं एक बात बताऊं, उनके वालिद साहब ने कहा कि जब हम उनकी हुकूमत बनेगी, अगर बनेगी तो वो 30 दिन में कि 40 दिन में ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी का ऐलान कर देंगे, और ये कहते हैं पीएसए का ऐलान कर देंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि कश्मीर के मसले को बिगाड़ने के लिए सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें जो कश्मीर के लीडर रहे हैं 1947 से लेकर, जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए, एक एक करके वो वादा झूठा साबित हुआ। इसमें मरकज़ के लीडर भी शामिल थे और जम्मू कश्मीर के लीडर भी शामिल थे। अब हमारे नौजवानों को हमारी बातों पे यकीन नहीं आता। अगर हम दिल से भी कोई बात कहें, वो कहेंगे ये कुर्सी पे बैठने के लिए कर रहे हैं। तो ये झूठे वादे देना जो है, ये हम अपने नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं, झूठे वादे करना। अब ऑटोनॉमी का बिल भेज देंगे तो बस मरकजी सरकार उसके एकदम उसके ऊपर ठप लगा देगी। क्या ये इलेक्शन आ रही है तो इलेक्शन फीवर में इस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं बाहर? यही मैंने कहा ना कि ये लोग समझते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन के दिन लोग हमें वोट डाल दें, फिर 6 साल जो हमारी मर्जी होगी वो करेंगे। जबकि जमहूरी मुल्क जो हैं, मगरबी ममालिक जो हैं, वहाँ पे उसी लीडर की इज़्ज़त की जाती है और उसी को वोट डाला जाता है जो उनके साथ सच्चे वादे करे। जो यहाँ जो झूठे वादे जितने करते हैं वो समझते हैं कि उतने हमें ज़्यादा वोट मिलेंगे। बेग साहब, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पीडीपी से बड़े कद्दार नेता जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, बिखराव के कगार पर पहुँच गए, कमज़ोर हो रही, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? कई लोग जाते हैं, कई आते हैं। और बेग साहब ने ये भी कहा था पूरा दौर सबका आता है। कई लोग चले जाते हैं, कई आते हैं। नहीं, बड़े कद्दार नेता, कद्दार एक छोटे लेवल। नहीं, मिनिस्टर नेता नहीं होता, नेता मिनिस्टर को बनाते हैं। कई लोग होते हैं, महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता रहे हैं। 1000 साल में 2000 में देखा गया कि 1000 साल का सबसे बड़ा शख्स दुनिया में कौन था? वो महात्मा गांधी था। वो कभी इक़्तिदार में नहीं आया, लेकिन नेता था। मिनिस्टर जो होता है वो नहीं होता है। बीजेपी कहती है कि अगले इलेक्शन में हम बढ़ चढ़ के कम से कम भी 50 सीटें लेकर अपनी सत्ता बनाएंगे और जम्मू का। जब फारूक अब्दुल्ला साहब ख्वाब देख सकते हैं तो बीजेपी वाले क्यों नहीं ख्वाब देख सकते? एक सब आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल। कोलिशंस का दौर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम फुल ऑन मेजॉरिटी लेंगे, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का दावा कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या दोनों खित्तों में मेजॉरिटी पॉसिबल है पीडीपी के लिए? कश्मीर में तो बहुत वक्त लगेगा। कश्मीर में अभी बीजेपी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं या खुश फहमियाँ हैं, जो भी आप समझें कि जम्मू में खुश फहमियाँ हैं, कश्मीर में गलत फहमियाँ हैं। बीजेपी को भी हिंदुस्तान में ज़िंदा रहने का हक़ है, लेकिन कौन सी पार्टी आगे बढ़ जाएगी इसका फैसला लोग करते हैं। शुक्रिया, कोई पार्टी नहीं करती। शुक्रिया। तो ये बेग साहब हमारे साथ थे।